तेरे इशारा हाजिर नाजिर जिंदा राम परम संतों के न्यारे राम इस रंग अवतार निराधार सर्वेश्वर प्रकाश गुरु महाराज तेरे इशारा परम संतों में प्रकाश गुरु महाराज तेरे इशारा ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ पर आए ਨੂੰ पहले मत्था इत्थे हाँ मत्था टेकने। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, अखनूर के नट क्षेत्र से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये एक खुशी का माहौल है परिवार के अंदर। सबसे पहले तो अपने स्थान जो जहाँ माथा टेकने के लिए पहुँचे हैं, मैं बात करूँ तो ये रशिया से वापस आए हैं। मैं पूरी बात करूँगा इनसे। एक स्वागत किया जा रहा है और बात करूँगा कि रशिया यूक्रेन की जो बात चल रही है उसमें ये वहाँ की जो रशिया की आर्मी है उसमें ज्वाइन कर जाते हैं, किस तरह से वहाँ पहुँचे, किस तरह से क्या क्या हालातों का सामना करना पड़ा और अब जो है घर वापस लौटे हैं, किस तरह से वापस लौटे, वो सारी बात करूँगा। और परिवार खुश है कि उनका बेटा जो आज सही सलामत उनके साथ जो माथा टेकने के लिए अपने स्थान पे पहुँचा है। सबसे पहले सागो पहले सर अपना नाम लो। मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव जी कदों तुम जेड़े रशिया गए और किस वास्ते गए थे? सर मैं रशिया स्टडी वीज़े ते गया ही पढ़ाई करने लई, ठीक है। पढ़ाई करने लई गया ही ते उत्थे 3-4 महीने मतलब रुकिया उत्थे, ठीक है। काम चुम करदे ही, ठीक है। उहदे बाद एक मेरे दोस्त ने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है। तो उहदे बाद फिर मैं भी मतलब कि उन्हें कहा कि तुसीं भी आर्मी ज्वाइन कर लो, वैकेंसी चल रही है इंडियन की, ठीक है। तो फिर असीं भी अपने डॉकूमेंट भेजे तो उन्होंने अगे जी एजेंट ही मैडम ही जी आर्मी में ही सानू नहीं पता, तो उन्हें एग्रीमेंट मतलब साढ़े करवाए ही। वो कहते कि डॉकूमेंट थोड़े ठीक है, तुसीं आ सकते हो। तो फिर मतलब मास्को तो साडा जिथे असीं गए चिलिस्काया, ठीक है। चिलिस्काया जाना हाँ, उस साडी फ्लाइट ही 2000 किलोमीटर दूर है मास्को तो, ठीक है। उत्थे असीं गए, उत्थे साडा एक दिन वेट किया, फिर मतलब दूजे दिन साडे एग्रीमेंट होए आर्मी अंडर सारा कुछ, ठीक है। साडे आर्मी एग्रीमेंट पढ़ाए भी गए, ठीक है। उहदे लिखिया है कि तुहानूं मतलब कि यूक्रेन एरिया च बाहर करने लई भेजा जाए, ठीक है। तो उहदे विच की होया कि सानू जो मतलब जो चीज़ां उन्हें कहा कि तुसीं बैक रहना, ठीक है। अगे नहीं जाना, तुसीं फ्रंट ते नहीं जाना, बिल्कुल तुसीं सैकेंड या थर्ड लाइन च रहना। तो फिर जोल्ले असीं उत्थे जन्ने आं, साडी 1 महीना पूरी ट्रेनिंग चली, ठीक है। चिलिस्काया तो आह 2000 किलोमीटर दूर हा उत्थों जित्थों आ बस ते गए, ठीक है। तो उत्थे 2000 किलोमीटर दूर जाके असीं एक कैंप च छड्डिया जांदा है, ठीक है। जित्थे साडी ट्रेनिंग वगैरह होई 1 महीने वाली, हाँ 1 महीने ट्रेनिंग हुई। तो उन्होंने सानू फिर वैपन वूपन सारा कुछ मतलब 1 महीने अंदर सारा कुछ इन्हें सिखाता, मतलब जिन्ना थोड़ा बहुत जिन्ना भी होंदा बंदा ट्रेन हो जाता, ठीक है। वो सीख के असीं चले गए अगे बार्डर ते भेजता। सानू ना जगह का लॉरेंस पता नहीं, मैंने थोड़ा याद नहीं है, ठीक है। तो उस यूक्रेन एरिया में, ठीक है, सानू भेजता अगे। तो उत्थे ना हालात बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। मतलब जो इन्होंने कमेंटमेंट की थी साढ़े नाल, मतलब वो पूरी नहीं हुई कि सानू फ्रंट ते भेजा गया। अच्छा हाँ, फ्रंट ते भेजा गया, सानू सैकेंड थर्ड लाइन ते नहीं रखा, सानू फ्रंट ते भेजा गया। अच्छा, पहले अगे तुहानू रखे गया? हाँ जी। अच्छा, बाकी इंदे बंदे ते अपने पिछे रहंदे आ, सानू अगे रखा गया, ठीक है। तो फिर उसदे बाद की होया कि साडे असीं 19 मुंडे हे, अच्छा, ठीक है। जेह्ड़े हाँ नहीं मेरे जेह्ड़े ग्रुप च हे, अच्छा 19 मुंडे ही। तो सानू 2-2 दा करके मतलब बांटिया गया, 2 किते कुछ यूनिट विच चले गए, 2 किते चले गए, ठीक है। तो उसदे बाद की कीता सानू मतलब असीं मैं तो लास्ट च गया ही कि 2 बंदे रह गए, असीं पिछे सारे बाकी सारे चले गए, ठीक है। सानू आपस विच कोई साडी गल नहीं हुंदी, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और सारी वर्दी वर्दी पा के साढ़े बाकी टाकी दे ते अगे सानू घलता, मतलब अगे भेजता सानू, ठीक है। ना नैटवर्क ही उत्थे ना कुछ ही, कमांडर सानू नैटवर्क देने नूं मना करते ही क्योंकि उत्थे लोकेशन ऑन करते हैं जो साडी WhatsApp चलती है तो साढ़े यूक्रेन एरिया वो ट्रेस करते हैं सानू, ठीक है। क्योंकि उनके कोल सैटेलाइट है अमेरिका के, जो भी यूज़ करते हो सानू नहीं पता, पर वो ट्रेस कर लेंदे आ कि इस बार कमांडर सानू यूज़ करने नूं मना करते कि WhatsApp नहीं चलाना है। तो फिर साडी घर गल करते भी 10-15 दिन हो जाते हैं। अच्छा, तो उस वजह नाल अगे फिर जिद्दां कमांडर पिछे रहंदे हैं, सानू भेज दिंदे अगे, उपर साडे ड्रोन चल रहा होंदा, ठीक है। तो वो सानू दसदा लैफ्ट राइट कित्थे जाना है, कि वो एक टारगेट दे दिंदे सानू, हाँ वो एक टारगेट दे दिंदे आ ते उत्थे जाना है कि वो जगह कैप्चर करनी है, जो भी ला लो, ठीक है। तो फिर उसदी वजह कन्नै की है कि बंदा जाते जाते वो है कि 20 या 25 किलोमीटर दूर जाना होंदा, ठीक है। तो उत्थे की है बंदा मतलब उत्थे मुश्किल ही पुजदा बंदा, ठीक है, रास्ते च ही मतलब कि हाँ खत्म हो जाता। तो फिर की होया कि इंटर जेह्ड़े मेरे दोस्त ने वो कीते है ना, ओहदे उप्पर
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾਈ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇੱਕ 3 ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਈ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜੰਮੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੈ, 3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 14 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 50-55 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕన్నా ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆ 14 ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਗਾਇਬ ਹੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ 2 ਘਾਇਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿ Process ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ? ਜੁਆਇਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ 2% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ LPR ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਟੈਰਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਕੂਬਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਮਿਕਸ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕन्नै ਮਿਲਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਘਰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ 2 ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋ ਮਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਬਿਸਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਆਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਗੋ ਟੂ ਹੋਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਜੀ ਔਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗਲ ਮਤਲਬ ਬੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਟਾਂਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੋਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। मेरा नाम दिलीप बच्चा सही सलामत घर कितनी खुशी हो रही है। मैं BJP सरकार को बड़ा धन्यवाद करना, मेरा बच्चा थोड़ा सही सलामत वापस आया। उम्मीद है ये जिले को पता लग रहा है कि ये हालात बच्चे करना बच्चा तो फंसी गया है, बड़ा मुश्किल सर। मेरा नाम सोहन सिंह है,
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ कि उधर क्यों इन्हें ऐसा कदम चुकया लेकिन चलो वो तो रशिया आर्मी च भी ये बड़ी शौक हा कि मैं फौजी बनना इन्हें सोचा इंडियन आर्मी जियां साड़ी भारत की आर्मी है उस हिसाब की होनी है लेकिन नहीं उत्थे क्योंकि उत्थे मास भी उन्हें दूगा लाल मास खाना लोकें ते ये तो खंदे नहीं अस हिंदू धर्म है साड़ा ते हिंदू हाँ तो इन्हें बच्चे कुछ नहीं मतलब एक मास मूस वाला नहीं है हाँ ब्रेडें करना सुनाता हाँ कदे कदे मैसेज आता है कि मामू जी आज मैं ब्रेड के 2 ब्रेड खा लिए चाय पी ली है बस 1-1.5 महीना इसने इतना परेशानी में निकाला सब पूरा परिवार टेंशन में था कि पता नहीं क्या हो रशिया और यूक्रेन की आपको पता ही है मामू जी उधर बाहर चली हुई है तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे एक्स MLA आपने फिर ये प्रोसेस किस तरह शुरुआत ये सर मैंने पहले अपने एक्स MLA राजीव शर्मा जी हैं बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं मैं उनके पास गया मेरे बड़े भाई है समझ लो आप मेरे बड़े भाई हैं मैं उनके पास गया मैं सर ऐसी सी बात है मेरा भांजा रशिया आर्मी के अंदर फंस गया है और वो ना तो कनेक्ट हो रहा है घर में खाना ही नहीं खाते थे मम्मी डैडी हैं इनके ये मेरे जीजा जी हैं और मेरे सिस्टर हैं ये खाना भी नहीं खाते थे रात को खाना नहीं खाना रोते ही रहना है फिर मैं इनके पास आना इनको बोलना दिलासे देने की कोई बात नहीं कुछ नहीं हो रहा है ठीक हो जाएगा और हमारे मोदी जी बैठे हैं यहाँ पर वो सब कुछ डॉक्टर S जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री वो बैठे हैं हमारी चिंता करने की क्या जरूरत है और जम्मू कश्मीर में हमारे सांसद श्री जुगल किशोर जी और हमारे एक्स MLA राजीव शर्मा जी ने भी बहुत जोर लगाया इन्होंने यहाँ से लेटर भेजा और हम खुद भी गए मिलने मिलकर आए जुगल किशोर शर्मा जी से सांसद जी से मिले उन्होंने फिर उसी टाइम मेरे सामने बात की है उन्होंने कि ऐसे हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं पूरे इंडिया की बात की है उन्होंने जम्मू के तो है ही हैं जम्मू के भी बताया उन्होंने पूरे उनके लिए बोला है कि हमारे बच्चे वापस आ जाना चाहिए उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है हमारे मोदी जी ने और हमारे बीजेपी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और मोदी जी का खासकर मोदी जी जब तक है ना हमारे इंडिया का बाल बांका नहीं हो सकता है तो मैं सब बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनका मोदी जी का और हमारा बेटा घर आ गया है हम इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी है मैं इसलिए आपको मोनू जी याद किया था मैं बोला मोनू जी एक बार दिल की जो बातें हैं हमारी एक बार सुन लो हमारे पास आके और आप एक बार थोड़ा मोदी जी को भी पता चले कि हमारे भी कोई इधर बात चल रही है जहाँ जम्मू कश्मीर में और हमारा बेटा चिराग बेटा वापस आ गया है और मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी का जितना भी धन्यवाद करते हैं इतना कम है मोदी जी को हम ना घर एक है जैसे कोई घर का बड़ा मेंबर होता ना हम वही नहीं सोचते पॉलिटिशियन है कि यहाँ कि वो है प्रधानमंत्री हैं कि जैसे कोई घर का मेंबर होता ना हम शुरू से बीजेपी को वोट दिया है ठीक है तो हम ऐसे बड़ा कोई समझते हैं ना कि जो उन्होंने बोल दिया तो वही ठीक है ना सिर माथे बस ये धन्यवाद। तो मैं इनकी माता जी से बात करूँगा माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है जब बेटे पे कोई कष्ट उनके बच्चों पे कोई कष्ट होता है वैसे तो पिता को भी होता है माँ जो है वो अपने बच्चे को कोख में 9 महीने रखती है उसके बाद जन्म देती है बहुत दर्द महसूस करती है माँ जब उनके बच्चे कहीं परेशानी में फंस जाते हैं वहाँ के हालात क्या होंगे वो तो माता जानती नहीं थी सिर्फ देख ही सकते थे टीवी पे चल रहा था रशिया यूक्रेन की जो बात चल रही है बात करूँगा माता को कितनी खुशी हुई उनका चिराग उनका बेटा जो आज सही सलामत घर में लौट आया है माता के ना थोड़ा कितनी खुशी है आज की बेटा के सोचते हैं इस नाले खाना नहीं खाते दुख ना हो ले तो माता जी खुश हैं इस बात को लेके कि उनका बेटा जो है वापस लौट आया और सुरक्षित है आप देख सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बोली कितने लड़के जो हैं वापस आपने बताया मुझे 14 लड़के वापस आए साथ आए जो मेरे ग्रुप में थे जी ठीक है बाकी अभी अलग ग्रुप थे कोई पता भी नहीं कितने हैं कितने नहीं फिलहाल जो लिस्ट एम्बेसी ने निकाली थी उसमें 55 ठीक है। तो जनाब आपको बता दूं ये नट क्षेत्र से आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूं और नाम क्या बताया आपने गौरव जम्बाल जी हैं जो स्टडी वीज़ा से रशिया जाते हैं उसके बाद रशिया आर्मी में वहाँ ज्वाइन करते हैं
रशिया और यूक्रेन की बात चल रही है और सबसे पहले ये असाइनमेंट होता है इनके साथ कि आपको पीछे 3rd रो में 4th रो में रखा जाएगा, आगे हमारी फोर्स रहेंगी। पर वो वादा रशिया आर्मर्ड ने नहीं निभाया और उसके फ्रंट जो रो थी उसमें रखा गया। सोच ये नहीं थी कि वापस लौट सकते थे, पर यहाँ इनिशिएट इनके मामू जी ने लिया और उसके बाद यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होता है। ये XMLA राजीव शर्मा जी का धन्यवाद कर रहे हैं, MP जुगल किशोर जी का धन्यवाद कर रहे हैं, उसके साथ ही विदेश मंत्री भारत के, उसके साथ ही साथ ये धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने जब ये प्रोसेस शुरू किया, इनके मामू जी ने XMLA से मिले, उसके बाद वो बात MP जुगल किशोर के जी के पास पहुंची और उन्होंने जब बात की हमारे विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से, उन्होंने बताया कि हमारे ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के पूरे भारत के जो बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं, वो रशियन आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं। और ये वर्दी भी मैं बता दूं आपको रशियन आर्मी की ही भाई ने डाली हुई है। और जब ये बात होती है, प्रोसेस शुरू होता है, तब यहाँ से जब बात की जाती है, विदेश मंत्री जब बात करते हैं, रशिया में बात होगी, बात हुई होगी, फिर उन्होंने जब बताया होगा कि हमारे यहाँ के जो है बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको रिटर्न कर दीजिए, तो इनिशिएट लिया गया। तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए 14 बच्चे जो वहाँ पे गए हुए थे वहाँ से अभी वापस लौटे हैं। 55 की लिस्ट जो है बनाई गई है। कुछ अभी इनको पता भी नहीं है कि कुछ लापता हैं, वो तो कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई पुष्टि भी नहीं कितने अभी उसके बाद जो बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है प्रयास किया जा रहा है कि वो भी जल्दी ही वापस जो है भारत में लौट पाएं और इसी तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वीडियो को जरूर साझा करिएगा। अप्रिशिएट बनता है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इनिशिएट लिया और हमारे बीच हमारा भाई जो है इस वक्त बिल्कुल सही सलामत वापस लौट पाया है। वीडियो को साझा करिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा, जितना हो सके वीडियो को साझा करिए, जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो उसकी कार्रवाई, उसका कार्यकाल, उसकी, क्योंकि मैं आपको बता दूं सर जो है इंडियन आर्मी, सर मैं क्या आप 2 शब्द में आपसे जानना चाहता हूं। रशियन आर्मी में आपके भांजे गए हुए थे और इंडियन आर्मी में आप खुद कार्य कर चुके हैं, आपने सेवा दे चुके हैं। क्या फ़र्क है हमारी फोर्स में, जो हमारी भारतीय सेना है और बाकी वाली सेनाओं में, क्या फ़र्क देखते हैं? सर हमारी सेना की तो बात ही क्या है, भारतीय सेना एक पूरे विश्व की नंबर 1 सेना है। तो बाकी आर्मियों के बराबर हम तो लगाते, उनकी सेना हमारे पास आती है ट्रेनिंग करने के लिए। आपने देखा होगा मनोज जी, राजस्थान में अभ्यास चलता है, बिल्कुल अमेरिका की सेना, रशिया की सेना, श्रीलंका की सेना, सभी हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ, क्या मतलब प्रशंसा करूँ अपनी आर्मी की, तो पूरे भारत को ही पता है, पूरे विश्व को पता है कि हमारी आर्मी नंबर 1 है। और आपने देखा ही होगा पीछे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी अंदर घुस के 250-300 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अभी भी बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इनको बता दो, अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को एक बार उन्होंने फिर बता दिया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है, लेकिन आप थोड़ा संभल के रहो। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी के किसी का मुकाबला नहीं है, कोई भी किसी आर्मी का मुकाबला नहीं है इंडियन आर्मी का। तो जनाब इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, अप्रिशिएट करिएगा हमारी फोर्सेस को। और धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये इनिशिएट लिया। विदेश मंत्री XMLA राजीव शर्मा जी, MP जुगल किशोर जम्मू, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनिशिएट लिया और आज बच्चा जो है यहाँ सही सलामत पहुँचा। और भी जो है बाकी माता पिता भी खुश होंगे जिनके बच्चे आज सही सलामत अपने घर में पहुँचे हैं। तो आगे जो जिनकी लिस्ट बनी हुई है, जैसे भाई ने बताया कि 55 लोगों की लिस्ट बनी थी, उसमें 14 वापस आए हैं, तो और जो बचे हुए हैं वहाँ पे हैं बच्चे, उनको भी जल्द वापस लाया जाएगा और वो भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत।